श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा तीसरे अध्याय के मंत्र नंबर 17 से लेकर के 19 तक की व्याख्या चल रही है। परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप जो है अध्याय है हमारा। तो पिछले सत्संग में बात आई थी कि जो व्यष्टि और समष्टि दोनों के भेदों का जो प्रकाशक है वो वही एक है, दोनों से न्यारा है। इन वाला भासता है लेकिन इन वाला है नहीं। सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, तो यह बात अपवाद की दृष्टि से, निषेध की दृष्टि से कह दी। पहले तो सबका अध्यारोप किया और अब सबका अपवाद कर रहे हैं। पहले बताया सब उसमें है, अब बताते हैं उसमें नहीं है। यही ईश्वर का स्वरूप है। यहाँ हमारा सत्संग विराम किया था भगवान। यहाँ से आगे लेते हुए देखो, ईश्वर जीव का कौन है? बोले स्वामी है। कि है तो स्वामी, लेकिन मानो तब और नहीं मानो तो नहीं है। तुम्हारे ऊपर वह अपना स्वामित्व बिल्कुल प्रकट नहीं करेगा। अगर कोई कहता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर बहुत खुश होता है कि चलो एक आदमी की जिम्मेवारी से तो छूटे, है ना। नहीं तो इसकी बहुत फिक्र करनी पड़ती थी, संभालना पड़ता था। अब एक ने जब कह दिया कि हम ईश्वर को नहीं मानते, कहा अच्छा चल भाई तू अपनी बुद्धि से काम कर, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अब कहो यदि कि ईश्वर हमारा सखा है तो हाँ सखा है, मानो तो सखा है और ना मानो तो वह सबके साथ साथ मिलाने थोड़े ही आता है। अरे जो उसको अपना सखा मानकर हाथ मिलाने के लिए जाता है उससे हाथ मिलाता है, जो स्वामी मानकर उसकी सेवा करता है उसकी सेवा ग्रहण करता है। उसने अपनी ओर से कोई बात जीव के कंधे पर लादी नहीं है कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ऐसा ईश्वर ने नहीं किया। मानो तो मैं तुम्हारा सब कुछ और ना मानो तो कुछ नहीं। बोले तुम हमारे पति तो बहुत खुश, आओ हमारे हृदय से लगो, है ना। बोले हम तुम्हारे मित्र कि बहुत बढ़िया, आओ कंधे से कंधा लगाकर गलबैयाँ डालकर चलें। कि तुम हमारे स्वामी, बहुत बढ़िया, आओ पानी पिलाओ, सेवा करो। बोले तुम हमारी आत्मा कि आओ ध्यानस्थ हो जाओ। एक वह तो हाँ बाबा हाँ। ईश्वर अपनी ओर से ना हाँ करता है ना करता है। तुम हाँ बोलो तो हाँ और तुम ना बोलो तो ना। तुम्हारा ही भाव ईश्वर को क्रियाशील बनाता है, तुम्हारा ही भाव ईश्वर को निष्क्रिय बनाता है। अब तुम देखो तुम अपने भाव को ईश्वर के साथ जोड़ने में कहाँ तक सफल हुए हो। ईश्वर भाव का देवता है। यह महाराज निर्गुण ब्रह्म जो है उससे कुछ होता नहीं है। वह यह नहीं है कि बुलाओ तो आवे, ना बुलाओ तो भाग जाए, दूर चला जावे, ऐसा नहीं है। वह तो बुलाओ तब भी वैसा, ना बुलाओ तब भी वैसा, मानो तब भी वैसा, ना मानो तब भी वैसा। अरे जानो तब भी वही और ना जानो तब भी वही। वह तुम्हारी क्रिया की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करता। परंतु जो सगुण साकार भगवान है वह मांगने वाले की क्रिया से क्रियान्वित होता है। भगत खूब नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, खूब आनंद में भरकर आंख में आए आंसू, शरीर में हुआ रोमांच, कंठ गदगद हो गया, हृदय पिघल गया और बेहोश होकर के गिरने लगा, तो साकार ईश्वर दौड़कर दोनों हाथ से उठा लेता है, गिरने नहीं देता है। यह साकार ईश्वर का काम है। किसी ने कहा प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं। उसने कहा अच्छा तुम हमारी शरण में हो तो हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान
परम दयालु तुम्हारे सर्वदा के लिए रक्षक हैं। किसी ने कहा तुम निर्गुण, बोले तुम निर्गुण? उसको तो वही आवाज आती है। उसके गले में माला पहनाओ तो तुम्हारे गले में माला पड़ती है। ईश्वर की लीला ही यही है, उसके गले में तुम माला पहनाओ, वह तुम्हारे गले में पड़ेगी। यदि तुम कहो कि तुम सगुणों के खजाने, तो तुम सगुणों के खजाने बन जाओगे। तुम कहो कि तुम परम सुंदर, परम मधुर, परम आकर्षक, तो तुम परम सुंदर, परम मधुर, परम आकर्षक हो जाओगे। ईश्वर कहता है कि हमारा मित्र होकर हमसे अलग कैसे रहे, अपने सरीखा बना देते हैं। और तुम बोलोगे कि तुम निर्गुण, निर्गुण एक, तो वह भी कहेगा कि हाँ निर्गुण निर्गुण एक, और एक हो गए। चलो फतेह है। तो भगवान यहाँ पे जो था, अब इससे आगे हमारा 17वां मंत्र चलता है। सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुम मिशानम सर्वस्य शरणम बृहत। इसकी व्याख्या जो है भगवान कर लेते हैं। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।